ललन टॉप अड्डे पर अगले मेहमान हैं जो जब भोजन की बात करते हैं तो गायकी से ज्यादा खुश नजर आते हैं। यारों के यार, बहुत दिलदार बीपरा। और सर मेरे को फूड ब्लॉगर भी बना दिया आपने सर। फिर जब मैं इस सेशन के लिए आ रहा था तो मुझे कुछ बॉडी बिल्डर भी मिले। उन्होंने पूछा जी कि आज कौन कौन आ रहा है, तो मैंने आपका नाम लिया। बोले जी वो हमारे बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा कोई हार्ट ब्रेक के गाने के लिए किसी और के लिए। बोले नहीं, हम उनका जिम में बहुत गाना सुनते हैं। जिम में गुस्सा निकल जाता होगा ना जी उनका नहीं, वो वेट बोले उठा कि हम लोग जिम में जब बाइसेप्स करते हैं तो उनका गाना सुनते हैं, मेरा डोला नहीं आया डोला। बेसिकली सर वो डोला नहीं है, वो ढोला है। अब मैं उनको कैसे करेक्ट करूं, वो बड़े मन से बता रहे थे। हो बदलाने मी पाया है, ये हमारे लिए गाना बड़ा मुश्किल गाना था। संदीप रेड्डी वांगा सर, सो ही सेड कि इट्स अ क्लाइमैक्स सॉन्ग, और उसमें बेटा अपने भाई के साथ लड़ रहा है और फाइटिंग सीन पे गाना है, पर है फादर पे। सर वो जो वर्जन है जो आप सुन रहे हो वो बड़ा फाइन वर्जन है, क्योंकि उसके कम से कम हमने 15 से 20 तो उसके अंतरे बनाए थे सर। सर आपने जितने भी गाने गाए हैं उसमें से आपके दिल के करीब कौन सा गाना है और क्यों? मेरे दिल के करीब तो बहुत से गाने हैं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. ललन टॉप अड्डे पर अगले मेहमान हैं वो जिनका मैं पर्सनली फैन इसलिए हूं क्योंकि इस आदमी ने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत। ये कई बार कहा जाता है कि एक इमोशन 2 दफा नहीं आता है आंखों में और दिल में, पर इनका एक गाया गाना है शेरशाह सूरी फिल्म के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक कमाल की कहानी है और उसमें जब ये मन भरिया गाते हैं तो हमको हर बार रुलाई फूटती है। जब ये केसरी के लिए तेरी मिट्टी गाते हैं तो हम नए सिरे से अपनी हिंदुस्तानियत को महसूस करते हैं। और जब ये एनिमल के लिए सारी दुनिया जला दूंगा गाते हैं तो हमारी धमनियों में और शिराओं में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। हालांकि डॉक्टर लोग कहते हैं ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बीपी भी हो सकता है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े फूड ब्लॉगर हैं, जो जब भोजन की बात करते हैं तो गायकी से ज्यादा खुश नजर आते हैं, जिनका बहुत कमाल का फैशन स्टेटमेंट है। यारों के यार, बहुत दिलदार बीपरा। Thank you very much. Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. और सर मेरे को फूड ब्लॉगर भी बना दिया आपने सर, सिंगर के साथ साथ। मैंने ये कहा कि जब बीपराग भाई खाने पे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा। पर आजकल मैं बड़ा लूज कर लिया है सर, अब खाने की बात कम होती है। अच्छा जी। पर देख पर मैं खा लेता हूँ, फिर भी अभी आपके साथ ही बैठकर खा के आया हूँ। वाह। तो जैसा वीरे हमने वादा किया था कि ऑडियंस आपसे बात कम कर पाती है, जी, तो इस बार हम लोग ललन टॉप अड्डे में चाहेंगे कि ऑडियंस के ज्यादा आपके तो वैसे ही वहां से ऑडियंस बात कर रही होती है सर। जी बताइए पहला सवाल। हाँ जी, हाथ ऊपर करिए। हाँ जी, पहला सवाल है आपसे कि बॉलीवुड के गानों से एकदम भक्ति में कैसे टर्न कैसे हो गया? बहुत बढ़िया। बॉलीवुड वाले भी भक्ति करते हैं भैया, और हम तो देखो हमारे घर में बचपन से ठाकुर जी का नाम चल रहा है, हम राधे राधे प्रभु। तो मेरे दादाश्री ने हमें राधा नाम से शुरू से हमें बताया है, और ये मैं बचपन से कर रहा था। पर ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सर, सब कुछ दिख रहा है, तो बस अब वो आपको दिख रहा है और हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हमें देखकर आप अगर 1000 हैं तो उसमें से अगर 10 भी इंस्पायर हो गए सर, तो वो आगे जाके 10 को बोलेंगे। तो बस यही है कि उसमें बड़ा हमें सुकून मिलता है, और जो हम गाते हैं उसमें भी सुकून मिलता है। तो ये जो दोनों का
मिक्सचर हो गया जिसको बोलते हैं म्यूजिक, वेयर म्यूजिक मीट्स मेडिटेशन सर, तो वो मैजिक बन जाता सर। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. पिछले दिनों आपने और जुबिन नौटियाल ने भी परफॉर्म किया था कहाँ पे सर? वृंदावन में या कहाँ पे, मथुरा में हुआ था? जी 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 जी, वहां पर महाराज जी ने, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू सनातन एकता यात्रा जो पद यात्रा निकाली थी दिल्ली से वृंदावन तक की, तो उसमें मैं, जुबिन नौटियाल और बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। बॉलीवुड से शिल्पा शेट्टी जी हुई थी, एकता कपूर हुई थी। जी। अगला सवाल, दीपक टेनगुरिया। आज से 10 साल पहले आप जब अपना करियर स्टार्ट करे थे या उससे पहले 10 साल नहीं, 10 साल से तो ज्यादा हो गया, मतलब कस गया मैं, इतना पुराना हो गया। काफी इनिशियल स्टेजेस में आप जैसे 12 साल, सॉरी जस्ट अ सेकंड, आप जैसे जब भी अपना स्टार्ट कर रहे थे करियर, तो आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था कि आने वाली चुनौती क्या होंगी, और उसके बाद बस सवाल हो गया, सब जवाब सुन और उसके बाद क्या उसका वो डर सच हुआ या गलत? सर मैं डरता तो मैं सिर्फ भगवान से ही हूँ। और दूसरी बात कि मुझे यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ और मैं जो उस टाइम से करना मैंने स्टार्ट करा, तो मुझे डर तो किसी चीज का नहीं था, पर मुझे ये जरूर था कि अगर मैं, अच्छा डर इस बात का ज्यादा था अगर नहीं करूंगा तो रह जाऊंगा। तो मैंने करा और उस चीज को आप सबने बहुत पसंद करा, आप सबने उस पे बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं यही आप सबको बोलूंगा कि डरना ये नहीं है कि उसको करके क्या रिजल्ट आएगा। आप इस चीज से डरना कि अगर आपने नहीं करा तो क्या हो जाएगा। तो अगर आप नहीं करोगे तो आप रह जाओगे वहां पर ही। तो करके रिस्क ज्यादा ले लो तो वो ज्यादा बेटर है। और मेरे को लगता है कि ये जिंदगी है ही रिस्क से भरी हुई है। तो जब तक आप लोगे नहीं तो तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो हमने करा, आगे बढ़े, और इसी चीज को, मतलब कि डर वाली कोई इसमें चीज नहीं दी है। जी। ऋतु, वो बीच में एक मैम बैठी हुई है, चश्मा लगाए। हाँ, इधर इधर इधर, अरे आप वहीं रहो, मैं भेज रहा हूँ। हाँ, इनको माइक दीजिए। सर, आपने जितने भी गाने गाए हैं उसमें से आपके दिल के करीब कौन सा गाना है और क्यों? बस यही लगा लो। मतलब कि देखो, मेरे दिल के करीब तो बहुत से गाने हैं, पर हाँ उसमें से एक मन भरिया एक ऐसा गाना है जो मेरे जितने भी गाने आए जाएं, पर मन भरिया का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। फिर जब मैं इस सेशन के लिए आ रहा था तो मुझे कुछ बॉडी बिल्डर भी मिले। तो उन्होंने पूछा जी कि आज कौन कौन आ रहा है, तो मैंने आपका नाम लिया। बोले जी वो हमारे बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा कोई हार्ट ब्रेक के गाने के लिए किसी और के लिए। बोले नहीं, हम उनका जिम में बहुत गाना सुनते हैं। हाँ, तो मैंने कहा जिम में आप कौन सा गाना सुनते हैं? जिम में गुस्सा निकल जाता होगा ना। नहीं, वो बोले कि हम लोग जिम में जब बाइसेप्स करते हैं तो उनका गाना सुनते हैं, मेरा डोला नहीं आया डोला। बेसिकली सर वो डोला नहीं है, वो ढोला है। अब मैं उनको कैसे करेक्ट करूं, वो बड़े मन से बता रहे थे। आप ये जो आपके गानों के, आपके लुक्स के इर्द गिर्द मीम्स बनते हैं, ये सब देखते हैं कभी आप? देखता रहता हूं सर, मजा आता है। मजा आता है सर। जी, अगला। हाँ, थोड़ा आगे से भी लीजिए, ये बिल्कुल आगे मैम बैठी हुई है, ये बैठी जी। हेलो सर, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आपके हर एक सॉन्ग में जानी वर्ड आता है, ये क्यों? क्योंकि वो लिरिसिस्ट उन्होंने लिखा हुआ है वो गाना, इससे करके आता है। एक आपका भी नया ट्रैक भी आया है गुरु तेग बहादुर जी पे। जी आया सर, ये आज ही रिलीज हुआ रिलीज सर। हुआ है, थोड़ा उसकी बता सकते हैं क्या कहानी है? सो सर, निर्भैर सिंह जी जो हैं, जिन्होंने बड़ा एक सुंदर भाव गाया था सुख तेरा, और उनका हमें कॉल आया। हमने उनको अपनी, आप जानते हैं हमारा लेबल है कृपा, तो उसके ऊपर हमने उनको बोला कि कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा भी गुरु तेग बहादुर जी का दिवस आ रहा है, तो वो कहते भी अगर हम साथ में कोलैब करें। तो सर मैंने कुछ गाया नहीं था ऐसा, तो मुझे बहुत शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ गाऊं ऐसा। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है सर कि हमने गाया वो, और वो आज ही आया है। तो मुझे अभी इतनी लाइनें तो याद नहीं है, पर तो सर मैं कॉज अभी यहाँ पे गा नहीं सकता, कॉज देन वी नीड
अगर कुछ क्योंकि सर पे रख के गाना पड़ता है मेरे को। अच्छा यस जी। जी। जब इंट्यूशन की बाजी बहुत बात होती है, जब आप लोग केसरी का गाना गा रहे थे तेरी मिट्टी, तब गाते हुए इल्हाम था कि यार ये बहुत बुलंदियों पे जाएगा, ये कुछ किसी और ही कॉर्ड को टच करेगा लोगों की। सर तेरी मिट्टी जब आया था और मुझे ये ज़रूर पता था कि ये डेफिनेटली सबको टच करेगा, हमारे देश की आर्मी को, पुलिस को और बहुत अलग-अलग लोगों को टच करेगा। पर ये इतना बड़ा बन जाएगा कि ये देश का वो गाना बन जाएगा सर कि उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला सर। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था सर, बट आज मेरे को लगता है कि अगर देशभक्ति की बात होगी हमारे कहीं भी देश में, तो सबसे पहले अगर याद किया जाएगा तो तेरी मिट्टी को याद करा किया जाएगा सर। अच्छा पाजी, ये बताइए कि तरक्की के बड़े अलग-अलग पैमाने होते हैं, पर बहुत कम सिंगर हैं जो ये कह सकते हो कि हमारे गाने को एक सिंगल ट्रैक रिलीज को 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। आपका एक गाना है जिसकी एक अपलोडिंग पे 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊँ। क्या है इस गाने की बैकग्राउंड? सर ये गाना जब बना था, तो मैंने बस इसकी एक थीम बनाई थी, उसके ऊपर जानी भाई ने लिखा और फिर जब हमने अक्षय सर को सुनाया तो अक्षय सर ने कहा भी यार ये तो क्या लिख दिया तुमने, घर घर की कहानी लिख दी है कहते हैं। तो बस सर वो उसका मेरे को लगता है कि यही था कि वो इतना चला, क्योंकि वो बस एक ऐसी बात थी जो आम तौर से लोग बोलते नहीं है, बस वो मैंने इन सब की जुबान बनकर वो गाना बोल दिया सर। ये मेरा आखिरी सवाल है वीरे। एनिमल फिल्म पे बड़ी चर्चा होती है, बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत डिबेट, बहुत इंटरप्रिटेशन। एक जो सबसे बड़ी बात उस फिल्म के लिए कही जाती है कि उसने एग्रेशन को, वायलेंस को बहुत जस्टिफाई किया है, और जिस एक गाने का अर्जुन वैली के साथ बड़ा जिक्र होता है वो है कि सारी दुनिया जला दूंगा, और वो एक पोएटिक जस्टिस दिया जा रहा है कि वजह भी है इसकी। आपको क्या ब्रीफ था उस गाने का? ये हमारे लिए गाना बड़ा मुश्किल गाना था। उसने कहा ये क्लाइमैक्स का संदीप रेड्डी वांगा सर, सो ही सेड कि इट्स अ क्लाइमैक्स सॉन्ग और उसमें बेटा अपने भाई के साथ लड़ रहा है और जो बाप के लिए लड़ रहा है, और फाइटिंग सीन पे गाना है पर है फादर पे। तो ये बड़ा मुश्किल था जानी भाई के लिए लिखना। तो ये उन्होंने मेरे को, आप जो सुन रहे हो सर, वो जो वर्जन है जो आप सुन रहे हो वो बड़ा फाइन वर्जन है, क्योंकि उसके कम से कम हमने 15 से 20 तो उसके अंतरे बनाए थे सर। 20 अंतरे? 15 से 20 अंतरे अलग अलग लाइन के, क्या क्या नहीं बनाया सर उसमें। जैसे अब मेरे को सर याद नहीं है, बट बहुत सारी बनाए थे सर हमने उसमें। तो बट फाइनली जाकर ये वाला वर्जन हमें बहुत ज्यादा, और सबको, भूषण सर को भी बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, सुनवा रहे। थोड़ा मुझे रिक्वेस्ट तो कर लेने दो यार, कहानी तो सुन लो। तो सर वो जो सीन था, वो फाइटिंग सीन जहाँ पे रणबीर कपूर सर और बॉबी बाजी लड़ रहे हैं आपस में, तो उसके ऊपर वो मेरी आवाज आती है सर, और ऊपर से वो एग्रेशन दिखाना बड़ा जरूरी था सर वहां पर। तो वो एग्रेशन भी हमने दिखाया सर, और फिर वो गाना मेरे को लगता है उस फिल्म का सबसे खूबसूरत गाना बन के आया सर। उसके सीक्वल में भी हमें आपकी आवाज सुनने को मिलेगी? बिल्कुल सर, वो क्योंकि वो अब उसी जो गाने की कहानी है उसी को आगे चलाना सर। थैंक यू वीरे, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं बी फ्रैंक को, जी। बहुत बहुत शुक्रिया।